गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बीएससी थर्ड सेमेस्टर यानी बीएससी सेकेंड ईयर में मैं आपको हार्मोन्स बता रही हूँ। ठीक है, हार्मोन्स क्या कहलाता है, ये आपकी फिजियोलॉजी में है। तो हार्मोन्स शब्द की उत्पत्ति, सबसे पहले हार्मोन हम ये बहुत बड़ा जटिल है जो कि कई भागों का बना होता है, लेकिन हमारे कई भागों में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। देखो हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर सीक्रेट होते हैं। हार्मोन नियंत्रण और समन्वय करते हैं, कंट्रोलिंग का काम करते हैं, नियंत्रण का काम करते हैं हार्मोन्स, जिसे हार्मोन्स के विशेष प्रकार के रसायन द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखो कि हार्मोन्स जो होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं। देखो अंतःस्रावी ग्रंथि तीन प्रकार के ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला होता है बहिःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है बहिःस्रावी ग्रंथि, दूसरी होती है नलिका विहीन और नलिका युक्त। देखो नलिका विहीन और नलिका युक्त दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, नलिका युक्त ग्रंथियां क्या कहलाती हैं, वह एक्सोक्राइन कहते हैं। नलिका युक्त क्या कहलाती हैं, कभी एग्जामिनर पूछता है कि एक्सोक्राइन यानी नलिका युक्त और एंडोक्राइन मतलब नलिका विहीन जो ग्रंथियां कहलाती है हार्मोन्स के लिए। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियों का तात्पर्य क्या कहलाता है, जो शरीर के अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं, शरीर के अंदर ही सीक्रेट होते हैं और शरीर के भागों में पहुंचते हैं, उसको हम एंडोक्राइन या अंतःस्रावी हार्मोन्स कहते हैं। अंतःस्रावी हार्मोन में नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए हम इन्हें नलिका विहीन भी कहा जाता है। ठीक है, हार्मोन। फिर होता है मिश्रित, वे मिक्स्ड ग्लैंड, वे ग्रंथियां जो कि वाहिनी युक्त होती है लेकिन बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की है। मतलब मिश्रित में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार के हार्मोन और दोनों प्रकार की नलिका युक्त और नलिका विहीन दोनों प्रकार का मिश्रण जो होता है मिश्रित ग्लैंड कहलाता है। देखो मिश्रित ग्लैंड में आपको मालूम होगा पैंक्रियास जो होता है सबसे बड़ा होता है। देखो बहिःस्रावी यानी नलिका युक्त ग्रंथि होती है, नलिका विहीन और आंशिक रूप से नलिका युक्त होती है। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो नलिका युक्त जो होती हैं इसमें लार ग्रंथि, त्वचा, यकृत ये सब आते, पसीना वगैरह नलिका युक्त ग्रंथि तो है। और नलिका विहीन में थायराइड, पैराथायराइड ये वगैरह होती है। और जो मिश्रित होती है उसको आपको मालूम होगा कि गोनाड और पैंक्रियाज ये मिश्रित ग्लैंड में आता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो हार्मोन्स, हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाले ऐसे कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ हैं, यौगिक हैं, जो कि शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर शरीर में समन्वय होने वाली विभिन्न क्रियाओं को संपादित करते हैं। तो हार्मोन्स आप याद रखना ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं, ना कि इनऑर्गेनिक। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक यौगिक कहलाते हैं, जो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर हमारे शरीर को समन्वय, कंट्रोल और नियंत्रण करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाते हैं हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन भी कहा जाता है। हार्मोन्स को हम लक्ष्य अंग के नाम से भी जानते हैं, याद रखना टारगेट ऑर्गन्स के नाम से भी जाना जाता है। हार्मोन जो होते हैं 1938 के अनुसार हार्मोन कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, उत्तेजित पदार्थ के रूप में भी हार्मोन्स को जाना जाता है, एक्साइटेड या उत्तेजित पदार्थ के रूप में भी हार्मोन्स को जाना जाता है। स्टॉर्लिंग ने 1905 में इसके बारे में उत्तेजित पदार्थ कहा। स्टॉर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने 1905 में इन्हें हार्मोन्स को क्या कहा, उत्तेजित पदार्थ कहा। ठीक है, अब देखो हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीन, अमीनो और पेप्टाइड के बने हुए स्टेरॉइड होते हैं, ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, ये जल और रुधिर में घुलनशील होते हैं हार्मोन्स, इनका अणुभार कम होता है जिसके कारण रुधिर की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली में आसानी से पहुंच जाते हैं और बहते हैं, अपने कार्य को करते समय विघटित हो जाते हैं। ये सीधे रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के स्थान पर अपने लक्ष्य अंगों तक नियंत्रित, जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उन्हीं पर ये संपादित होते हैं। सामान्य रूप से उपापचयी क्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, आनुवांशिकी से हार्मोन्स का कोई संबंध नहीं रहता, आप याद रखना। ठीक है, ये हो गया। हार्मोन्स जो होते हैं ये इनके जो फंक्शन, अब देखो कुछ अभी प्रॉपर्टीज बताई। अब हार्मोन्स का फंक्शन, फंक्शन मतलब कार्य, हार्मोन्स के कार्य क्या होते हैं, हमारे शरीर की उपापचयी दर को क्या करते हैं, ये नियमन करते हैं। आंतरिक भागों का तापक्रम वगैरह, जल का नियंत्रण, गुस्सा है, विभिन्न प्रकार की सोचने की जो से बहुत एक्साइटमेंट वगैरह क्रियाएं, इनको भी ये नियंत्रित करने का काम हार्मोन्स ही करता है। हार्मोन वृद्धि के लिए, पुनर्वृद्धन के लिए जिसे रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है, इन सब के लिए भी काम करते हैं। हार्मोन व्यक्ति के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है जो शुक्राणु वगैरह के निर्माण, और स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है। तो ये सेकेंडरी लैंगिक अंग जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों यानी कि जो एडल्टेशन जब होता है उसके लिए भी हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं।
पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये ग्रंथि को नियंत्रण करती है। हार्मोन जो होते हैं संबंधी विभिन्न प्रकार के अनुकूलित लक्षणों को विकसित करते हैं, अनुकूलित लक्षणों। देखो रासायनिक प्रकृति के अनुसार स्टेरॉइड हार्मोन्स और प्रोटीन हार्मोन्स और पेप्टाइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं, देखो हार्मोन्स का भी वर्गीकरण किया गया है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? जो अंडाशय, एड्रीनल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन इससे स्रावित होते हैं। प्रोटीन्स वाले सोमेस्ट्रोपिक, प्रोटीन हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? सोमेस्ट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं, साथ ही जो थायोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, ये प्रोटीन हार्मोन्स कहलाते हैं। इसके बाद पेप्टाइड हार्मोन क्या कहलाते हैं? पीयूष ग्रंथि द्वारा जो पैराथायराइड, ये पेप्टाइड हार्मोन्स। अमीनो अम्ल हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? अमीनो अम्ल जिसमें पाया जाता है थायरॉक्सिन, एड्रीनल, ये सब क्या कहलाते हैं? अमीनो वाले। तो इस 4 प्रकार के हार्मोन्स कौन कौन से हो गए? स्टेरॉइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स और पेप्टाइड हार्मोन्स और अमीनो अम्ल हार्मोन्स। अब देखो मानव में अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको एंडोक्राइन सिस्टम भी कहा जाता है, नलिका विहीन जो भाग कहलाता है, वहाँ पे ग्रंथियों में रचना इत्यादि समान मनुष्य और दूसरे कशेरुकी जंतुओं में भी अंतःस्रावी ग्रंथियां के अलावा कुछ हार्मोन स्रावित अंग भी पाए जाते हैं। जिन अंगों से हार्मोन स्रावित होता है, जैसे मैंने लिख के रखा है थायराइड, पैराथायराइड, एड्रीनल, प्यूटरिक और थाइमस ग्लैंड। अब देखो थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा पहला थायराइड हार्मोन क्या कहलाता है? ये भ्रूण के एंडोडर्म्स में उपस्थित होता है। आज ऐसे मैं आपको इतना बता दूं कि एंडोक्राइन में थायराइड होता है, पैराथायराइड, एड्रीनल, प्यूटरिक और थाइमस होता है। निश्चित ग्लैंड कौन सी कहलाती है? अग्नाशय कहलाता है, जिसे लैंगरहार्ट भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरी होती है अन्य रचनाएं, जैसे गोनाड्स होता है, टेस्टिस होता है, प्लेसेंटा होता है, त्वचा, हाइपोथैलेमस वगैरह, ये सब भी अकॉर्डिंग टू हार्मोन्स आते हैं। तो कल के वीडियो में मैं आपको थायराइड हार्मोन के लिए बताऊंगी। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक बीएससी 3rd ईयर के बच्चों के लिए। थैंक यू।